एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ये हमें बताना है। ठीक है भैया, तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होती है। अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास में ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से मैं अगर देखता हूँ ए की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ से 1, ठीक है। और अगर मैं बी की वैल्यू डाल तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसको आप ऐसे कर सकते हो ए 0x, हाँ भैया तो 0 हो रही है ना, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, अब साइन के साथ देखना, फिर प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, तो सी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से -3। तो ये तीन वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी आनी चाहिए, बस हो गया काम। अब आपको क्या होना चाहिए, देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरे पास में ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे भैया, अब अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स अब क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन गया, हाँ भैया, तो ये हो गया एक्स माइनस में √3 और एक बार हो जाएगा एक्स प्लस में √3। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए, ये क्या है, इसके ये फैक्टर्स हैं दोनों, ठीक है। अब इनके अगर मैं जीरोस की बात करूंगा, सो जीरोस की अगर मैं बात करता हूँ, जीरोस क्या हो जाएंगे जब इनको हम 0 के बराबर कर देंगे। एक बार एक्स माइनस √3 को मैं 0 के बराबर करता हूँ और एक बार मैं एक्स प्लस √3 को 0 के बराबर करूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ से जो जीरोस मिलेंगे जिनको मैं क्या कहूंगा यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा कहूंगा, ये मुझे यहाँ से क्या मिल रहे हैं, एक तो मुझे मिल रहा है √3 और एक मिल रहा है माइनस की √3। आप किसी को भी कोई भी रख सकते हो, -√3 पहले लिख लो फिर √3 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। अब इसके बाद आपके दोनों जीरोस आपको मिल गए। अभी तक हमने क्या निकाला, हमने जीरोस निकाली पॉलिनोमियल की। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप, तो उस पर बात करते हैं। आपको जीरोस मिल गए तो आपको दो ही चीजें देखनी होती है, सम ऑफ जीरोस होता है पहला, तो सम ऑफ जीरोस स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से देखें तो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से अगर देखूं तो एक तो मेरे पास में क्या है √3 है, एक मेरे पास में माइनस प्लस में माइनस के √3 और बी की वैल्यू हमने कितनी थी, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस के 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, तो ये देखोगे ये दोनों कट के 0, ये भी 0, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो ये तो आपस पहली वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना दूसरे में क्या भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं फटाक से। ये क्या हो जाएगा, ये होता है सी अपॉन ए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 इंटू में माइनस के √3, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन है। अब सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -3 थी, अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 होता है √3 और माइनस का साइन माइनस आ गया, तो इधर भी -3, तो -3 इक्वल टू -3 बिल्कुल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS भी हो चुका है। तो ये वाला भी यहाँ पर जो रिलेशन है बिल्कुल वैलिड हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी हैव वेरीफाइड, तो हम कह देंगे यहाँ से सिंपल हेंस वेरीफाइड। और इस तरह से आपको अगर पूरा क्वेश्चन आप करते हो एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।